रॉयल मुस्लिम गरीब नवाज ग्रुप को सब्सक्राइब और फॉलो करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया सरकार बगदाद सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़िया, जिसे सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस खूबसूरत वाक़िए की तरफ। बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज़ पर फिदा थे और लोग उसके बदले उसे पैसे दिया करते थे। एक बार सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र उसकी तरफ से हुआ तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हिदायत दी कि ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो, ये काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और इतना भरोसा रखता था कि उसने सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कोई सही गलत नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह ना माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है तो वह उनका मुखालिफ हो गया और उनके लिए ज़माने भर में क्या क्या बातें करने लगा। वो कहने लगा कि गौसे आज़म तो मुझसे जलते हैं माज़अल्लाह, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। बहरहाल जैसे ये बात सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास तक पहुँची तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और आपने कुछ न कहा। जब वो शख्स बूढ़ा हो गया, उसकी मकबूलियत बहुत कम हो गई, उसका गाना सुनने वाला कोई न था और अब लोग दूसरे गाने बजाने वाले के पास जाने लगे। उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर छोड़ दिया और उसने अहद कर लिया कि आइंदा वो मुर्दों को ही अपना गाना सुनाएगा। अल्लाहु अकबर। चुनांचे उसने कब्रिस्तान में ही रहना इख्तियार कर लिया और वहाँ ही गाना बजाता रहा। एक दिन वो अपने शक्ल जुगल में मशरूफ़ था। एक कब्र से आवाज़ आई, ऐ शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा? अब खुदा की तरफ पलट जा। उस शख्स पर सख्त दहशत तारी हुई और उसने आलम बेखुदी में ये अशहार पढ़े, जिसका तर्जुमा था, ऐ मेरे रब, हश्र के दिन मेरे पास कोई पूंजी नहीं सिवाय इसके कि मेरे दिल में तेरी बख्शिश और रहमत की उम्मीद है। मेरी ज़बान पर हम्दो सना है। दूसरे अशहार ये थे कि ऐ अल्लाह, तेरी रहमत के उम्मीदवार कल तेरे हुजूर में खुश होंगे। अगर मैं महरूम रह गया तो अफसोस है मेरी बदबख्ती पर। तीसरा अशहार ये था कि ऐ अल्लाह, नेकोकार ही सिर्फ तेरे रहमत के आरज़ूमंद होते तो गुनाहगार बंदे किसकी पनाह लेते। और चौथा अशआर ये था कि ऐ अल्लाह, मेरा बुढ़ापा हश्र के दिन तेरी बारगाह में मेरी शफाअत कराएगा। उम्मीद है कि इस पर तू रहमत की नज़र फरमाएगा और मुझे अपने दामन रहमत में जगह देगा और जहन्नम से बचा लेगा। ये अशहार उस शख्स के ज़ुबान पर ही थे। इतने में दूसरी तरफ सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इसार के बारे में तकरीर फरमा रहे थे। एकाएक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ नज़र उठाई और फिर अपने हाज़रीन की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि ज़्यादा नहीं, मुझे बस 100 दीनार चाहिए। आपका इरशाद सुनकर कई लोग 100 दीनार लेकर हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए, लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि ये 100 दीनार लेकर शुनुजिया के कब्रिस्तान में जाओ। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा
बाजा बजाता हुआ मिलेगा, उसे ये दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहां पहुंचा तो एक बूढ़ा बाजा बजा बजा कर गा रहा था। खादिम ने उसे सलाम किया और 100 दीनार लेकर उसके हाथ में रख दिए। उस बूढ़े ने एक चीख मारी और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे हैं। वो बूढ़ा फौरन खादिम के साथ हो लिया। जब दोनों सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पहुँचे तो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, अब तुम ही तुम्हारा किस्सा बयान करो। उसने कहा कि मेरे जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़े दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उसी वक्त सरकार पीराने पीर ने मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात टाल दी थी और उल्टा इन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया और मेरी आवाज़ ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह से पनाह मांग रहा था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, मदद मांग रहा था, तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ही अपने खादिमों के हाथों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मदद भेजी। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं गाने बजाने से तौबा करता हूँ। इतना कहकर उस गाने बजाने वाले शख्स ने अपना बाजा तोड़ दिया। उस बूढ़े की यह दास्तान सुनकर लोग दंग रह गए और 40 आदमियों ने उसी वक्त उस बूढ़े शख्स को 100 दीनार नजर किए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम का बयान है कि ये वाक़िया देखकर 5 आदमियों पर ऐसा असर हुआ कि वो तड़पने लगे और तड़पते तड़पते इंतकाल कर गए। अल्लाहु अकबर। इस वाक़िए का रेफरेंस है कलायतुल जवाहिर। तो दोस्तों, ये मुकाम है सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कि आपने लोगों को इस तरह से हिदायत दी। वाकई सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान निराली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें तमाम औलिया इकराम और तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब और ताज़ीम करने की और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।